आइए बच्चों, आज हम कबीरदास के दोहे के बारे में बात करते हैं कि कबीरदास का एक बहुत ही फेमस दोहा रहा है और लोगों के जबान पर यह दोहा है और इसका क्या अर्थ होता है, यही अर्थ लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। जैसे कि वो दोहा है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। आइए इसका अर्थ देखते हैं कि इसमें क्या अर्थ है और इसमें अलंकार कौन सा है, ये भी आपको हम बताएंगे। वैसे ये दोहा थोड़ा कठिनता से इसका अर्थ निकलता है। अब याद तो हो जाता है कि मान लो ये दोहा अनुप्रास अलंकार का है और याद होने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन इसका अर्थ जो है कबीरदास ने इसमें आध्यात्मिक अर्थ भरा है। आइए फिर हम उस अर्थ को देखते हैं कि इसमें अर्थ क्या है। जैसे लाली मेरे लाल की, अर्थात यहाँ जो लाल आया है ये लाल ईश्वर के लिए आया है। क्योंकि कबीरदास राम को अपना ईश्वर मानते हैं तो उनके लिए आया है। ये कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे ईश्वर की जो लालिमा है, जो विशेषता है, जो गुण है, लाली मेरे लाल की, मेरे ईश्वर की जो लालिमा है, जो विशेषता है, जो गुण है, जो चारों तरफ कण कण में समाया हुआ है, जित देखूं तित लाल, जिधर मैं देखता हूं अपनी निगाह उठा करके देखता हूं पूरे संसार में, अर्थात पत्थर, चींटी, पेड़ पौधे, जहां भी देखता हूं वहां पर हमें ईश्वर दिखाई देता है। अर्थात ईश्वरमय है यह संसार। लाली देखन मैं गई, मैं इसी विशेषता को, अर्थात ईश्वर की विशेषता को देखने के लिए मैं गया, इसके गुण को देखने के लिए गया तो मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मैं भी हो गई लाल। इस प्रकार से जब मुझे ईश्वर मैं ज्ञान प्राप्त होता है तो मैं भी ईश्वर के रंग में रंग जाता हूं, अर्थात मैं भी ईश्वर की तरह लाल हो जाता हूं। अर्थात आत्मा परमात्मा में मिलकर एकाकार हो जाती है। उसी अर्थ को मैंने यहाँ लिख कर बताया है, तो आइए हम उसको भी एक बार पढ़ देते हैं कि उसका क्या अर्थ लिखा हुआ है। व्याख्या लिखा है कि कबीरदास जी कहते हैं कि लाली ईश्वरी गुण, विशेषता, कण कण में व्याप्त ईश्वर, मेरे लाल ईश्वर की जिधर देखता हूं उधर ही तेरी ही महिमा, अर्थात लाल दिखाई देती है। इस महिमा लाली के देखने में मैं गई, अर्थात मैं इस लाली को देखने के लिए गई, अर्थात हे ईश्वर तेरी लाली को देखते देखते मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई और मैं भी तेरे रंग में रंग गई, अर्थात मैं भी ईश्वर मैं हो गया। अर्थात मैं जब लाली को देखने गया, ईश्वर की लालिमा विशेषता को देखने के लिए गया, अर्थात उसकी विशेषता देखते देखते मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, या कह लीजिए कि जो भक्त होता है वो ईश्वरमय हो जाता है। अहम ब्रह्मास, या इस प्रकार की अनलहक, इस प्रकार की आवाज उसके अंदर आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इंसान है वो अपने आप को ईश्वरमय देखने लगता है, जो भक्त है वो ईश्वरमय देखने लगता है। इस प्रकार की यह कहा जाए कि इस दोहे में कबीरदास ने आध्यात्मिक पराकाष्ठा को प्रकट किया है, अर्थात आध्यात्मिकता बहुत ऊंचाई तक पहुंच गई है। इस दोहे का यही अर्थ है। तो इस प्रकार से बच्चों, आपने कबीरदास जी का एक बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध दोहा आपने देखा जो अनुप्रास और यमक अलंकार से जुड़ा हुआ है। अर्थात इसमें लाली और लाल दो अर्थ है और यहाँ लाल का अर्थ दूसरा और कहीं यहाँ लाल का दूसरा अर्थ। इस प्रकार से अनुप्रास भी है और श्लेष से भी निकले और यमक से भी इसका अर्थ निकाला जा सकता है, अर्थात इसमें कई अलंकार गुथे हुए हैं। आप इसका अर्थ व्यंजना के माध्यम से निकाल सकते हो। तो आइए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।